इस छोटे से वीडियो में आपको आपकी कुछ समस्याओं का हल बता दूं। मुझे पता है कल आपका परीक्षा है। आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है आपकी समस्या सुलझा दूंगा। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर माय फालतू शायरी, बट अचानक से मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि कुछ बोलता हूँ। राइट, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट पॉइंट ये है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट मराठी के कुछ टिप्स के बारे में। वैसे मैं खुद क्लास 10th तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में था। इनफैक्ट 11th एंड 12th भी मैंने एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से ही दिया है। तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। बट यू नो, टाइम हैज चेंज्ड। जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था तो इट वाज लॉन्ग बैक 2015। 2015 में मैंने अपने बोर्ड की परीक्षाओं को दिया था। तो मैं ये मान के चलता हूं कि चीजें थोड़ी बदली हैं मेरे मेरे टाइम से। और अब तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज भी है, राइट। मेरे समय में इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, ऑनलाइन वगैरह ये सब नहीं था, बट आपके समय में है। तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए। वैसे लर्नर्स, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, जो आपका 2 तारीख को, अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका 3 तारीख को है। वो ये है कि देखो, दो चीजें हो सकती है। एक तो आप एक ऐसे इंसान हो जो मराठी स्पीकिंग है, मतलब यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, आप वहीं से बिलोंग करते हो और आप बहुत अच्छी मराठी बोल सकते हो। यहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए और वहीं से पले बड़े हैं, तो दे कैन स्पीक वेल मराठी। जैसा मी पण मराठी बोलू शकतोय। ओके, क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही महाराष्ट्र में था। बट दूसरे एक और कैटेगरी के लोग हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं और उनको सही से मराठी बोलने भी नहीं आती है। बट पॉइंट ये है कि एग्जाम तो सभी को देना है मराठी का। तो लर्नर्स देखो, मैं आपको ये सब बता करके ना बोर नहीं करूंगा और वीडियो को लंबा नहीं करूंगा कि देखो पेपर फॉर्मेट ये है, पहला पठित पठन है, फिर दूसरा गद्य लेखन है, फिर चौथा निबंध लेखन है, एंड सो ऑन। वो तो आपने साल भर पढ़ाई किया तो आपको बट ऑब्वियस है कि आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या है नहीं है। बट फिर भी इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो लर्नर्स, हम लोग 2 मराठी के लेक्चर्स कराने वाले हैं हमारे चैनल पे, जो एक मराठी की टीचर हु इज मोर एक्सपर्ट देन, जो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है इस चीज में, एक 2 बजे होने वाला है और एक रात के 9 बजे होने वाला है, फॉर सेम इंग्लिश मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली कुछ चीजें तो कॉमन है ना सेम इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए, जैसे ग्रामर, राइटिंग स्किल, तो वो आज कवर हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनका 3 तारीख को एग्जाम है, उनका कल भी सेशन होगा। तो एग्जैक्टली आपको क्या जानना है मराठी में से, जो चीजें बदल गई होंगी मेरे जब मैं पढ़ता था उस टाइम के मुकाबले, वो तो आपको मराठी की टीचर बता देगी, जिनका नाम है फरीन मैम। ठीक है। और 2 बजे एक सेशन और एक कितने बजे लर्नर्स, एक रात के 9 बजे है, तो आप जरूर उसको अटेंड करना। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, दोनों ही लाइव क्लासेस है। बट लर्नर्स, मेरे एक्सपीरियंस से, बीइंग अ नॉन मराठी पर्सन जिसको मराठी बोलने नहीं आती थी जब मैं 2015 में था, उतनी अच्छी मराठी में नहीं बोल सकता था जितनी आज मैं अच्छी बोल सकता हूँ। स्टिल देयर आर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा था, अब देखो, क्योंकि ये हमारा पहला पेपर होता है तो थोड़ा नर्वसनेस तो होना ही है। बात इस बात का भी आप ध्यान रखना कि आपका जो हॉल टिकट है, तो ये मराठी से रिलेटेड टिप नहीं है बट ये एग्जाम दे सको इसलिए टिप है, कि आपका जो हॉल टिकट है ना लर्नर्स, उसका 3 से 4 कॉपी करके घर पे भी रख देना। ठीक है। और अपने हॉल टिकट को, एक पन्नी सी आती है, एक प्लास्टिक सा आता है छोटा सा उसी साइज का, आप स्टेशनरी के दुकान से ले सकते हो और उसके अंदर डाल के लेके जाना, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उसके ऊपर पानी गिर जाता है या फिर कुछ और अगर गिर जाता है तो दिक्कत हो सकती है। आई रियली होप कि आप समझ रहे हो। तो आपको एटलीस्ट 3 पेन लेके जाना है या फिर 2 तो कम से कम। ठीक है। और रिफिल भी रख लेना, समझ रहे हो। और ऐसा मत करना कि एक पेन आपका वर्टेक्स का है तो दूसरा सेलो ग्रिपर और तीसरा सेलो टेक्नोटिप या पावर पॉइंट। कोशिश करना कि सारे पेन आपके सेम, अगर सेलो बटरफ्लो है तो सारे के सारे सेलो बटरफ्लो होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो लर्नर्स, आप स्टेशनरी लेके जा सकते हो, अपना स्केल वगैरह जो भी आपको चाहिए। हाँ, दूसरा, अगर आप एक पाउच लेके जाते हो तो प्लीज मेक श्योर करना कि वो पाउच ट्रांसपेरेंट पाउच हो। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, कि अगर आप एक पाउच लेके जा रहे हो लर्नर्स तो प्लीज मेक श्योर करना कि दैट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट पाउच। इसके अलावा अगर आप एक एग्जाम पैड लेके जा रहे हो तो मैं आपको दिखा दे, योर एग्जाम पैड शुड ऑल्सो बी दिस ट्रांसपेरेंट। इस तरीके से आपका एग्जाम पैड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, इट्स मैंडेटरी। और अगर आप देखो, वैसे तो जहां पे भी सेंटर होता है कई बार जो बेंचेस होता है बहुत अच्छा होता है, वहां पे आप रख के लिख सकते हो, लेकिन इनकेस अगर नहीं हुआ तो ट्रांसपेरेंट पैड लेके जाना।
वो दूसरे वाले मत लेके जाना। और दूसरी बात, आपके पैड पे ना लिख के मत लेके जाना मार्कर से, ठीक है? आंसर लिख के जा रहे हो, वो करोगे इट इज माल प्रैक्टिस, वो चीटिंग माना जाता है और आपका पेपर देने नहीं दिया जा सकता। लर्नर्स प्लीज फर्रों का उपयोग मत करना, ठीक है? निबंध लिख के गए हैं, ऐसा फोल्ड वोल्ड मार के लिख के गए हैं, ठीक है? ये सब प्लीज मत करना, अवॉइड दिस। अगर आप वाटर बॉटल भी लेके जा रहे हो लर्नर्स, तो मेक श्योर करो कि आपका जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट है। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स थी, ठीक है? जैसे आपको नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, मिंदाज जाओ, रिलैक्स होके जाओ, ठीक है? एक रुमाल कैरी करना। देखो, पसीना वसीना आ गया, ठीक है, पहला पेपर है, गर्मी वर्मी है, पंखा उंखा नहीं चल रहा जहां पे आप बैठे हो, इन दैट केस वो आपके काम आएगा कि पेपर पे पसीना, मेहनत का पसीना बह रहा है, वो नहीं होगा। तो ये तो कुछ जनरल टिप्स थे जो मैं आपको पेपर से पहले देने वाला हूँ, हर एक पेपर से पहले देने वाला हूँ बाय द वे। लेकिन स्पेशली अगर मैं मराठी के लिए अगर आपको कुछ टिप दूं, तो देखो, इतनी मराठी तो जरूर आती होगी कि सेंटेंस देख करके आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हो कि क्या है। फिर अगर आप उसको कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, मैं राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं, जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है कि लेट्स से मराठी में लिखा है कि 10 लाइंस आपको लिखना है किसके बारे में, बिल्ली के बारे में, ठीक है? 10 लाइन ऑन मांजर, ओके लेट्स से। तो अब आपको बिल्ली के बारे में हिंदी में तो 10 लाइन पता है, am I right? बिल्ली के बारे में 10 लाइन हिंदी में तो पता है, या फिर एक लेटर लिखना आपके हेडमास्टर को छुट्टी के लिए, तो आपको हिंदी में पता है ना कि आपको क्या लिखना है। यू हैव टू जस्ट राइट इट इन मराठी इफ यू आर अ पर्सन हु डोंट नो टू स्पीक मराठी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, बोलने नहीं आना चाहिए, जितना भी आपको, जैसे भी आप टूटा फूटा लिख सकते हो लिख दो। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज में लिखें, ट्रस्ट मी, मैं कह रहा हूं इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज में लिखो। इट्स अ लेंथी पेपर, आपको लिखते रहना है एंड तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में था तो मैंने राइटिंग स्किल पहले अटेंड किया था। यस, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैंने राइटिंग स्किल्स को पहले अटेंड किया था, जो लास्ट सेक्शन होता है इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी सभी में। आप भी ऐसा कर सकते हो, बट अगर आपने कोई अलग प्रैक्टिस की है थ्रू आउट द ईयर, तो आप उसी प्रैक्टिस पे टिकना। ग्रामर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, और ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, फरीन मैम आपका सेशन लेने वाली 1-2 आज और 1-2-3 कल भी। तो 3 सेशंस होने वाले आपके, बहुत सारे सेशंस होने वाले, आइदर यू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम। दिस सेशंस आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू लर्नर्स। इतना ही नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ग्रामर में भी सारी चीजें आसान नहीं होती, आई एग्री, बट एट द सेम टाइम बच्चा सब कुछ उतना मुश्किल भी नहीं। कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको पता नहीं हो रहा है, तो छोड़ो ना यार उसको। जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जाम में आ ही जाए, और अगर आ भी जाएगा तो आपको जितना आता है उसके हिसाब से उसको अटेम्प्ट करके आना। एक गोल्डन टिप दूं तुम्हें, मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, वैसे मेरी मम्मी ना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी दादी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनफैक्ट मेरे पापा भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट ये सभी लोग इंक्लूडिंग काफी सारे और भी लोग जो लोग काफी पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, वो मुझे हमेशा एक बहुत प्यारा सा टिप देते थे एग्जाम से पहले। एंड यू नो वन थिंग, जब मैं अपनी बीएड कर रहा हूँ अभी, तो मेरे प्रोफेसर भी मुझे यही टिप देते हैं। तो वो टिप क्या होता है पता है? कुछ भी हो जाए पर छोड़ के आना, इन द सेंस, ऐसा नहीं कि एंड तक भरना है, अगर लास्ट के पेपर रह गए तो उसमें क्रॉस लगा के आ जाएंगे, बट वी हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन है मान लो 5 नंबर का, और आपको वो क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, और आप बोलते हो थोड़ा बहुत ही आता है इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, जीरो। बट आप कहते हो ठीक है मुझे आता है, मैं जितना हो सकता है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई हैव स्टडीड, मैंने साल भर सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। there's a heavy possibility there's a heavy possibility कि एटलीस्ट 1 से 2 नंबर तो मिल ही जाए ना, और बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। ओके एनीवेज में, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वंस अगेन लर्नर, मराठी का सेशन आपका होने वाला है 2 PM, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड ऑल्सो एट 9 PM इन द इवनिंग, आज इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगा 2 तारीख को। इसमें कॉमन टॉपिक्स भी डिस्कस किया जाएगा, तो आप दोनों भी ज्वाइन कर सकते हो। एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने काफी दिल से अपनी बातें बताई है, ठीक है लर्नर्स, और इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर करो जो मराठी की पेपर को लेकर थोड़े से घबराए हुए हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, एंड लाइक बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस दिखा रहे। चलो, थैंक यू सो मच, गुड डे। और कुछ क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट जरूर करना।